अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवाए उर्दू पहली क्लास की किताब है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में 2 यूनिट की एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 की सबसे पहले रीडिंग करेंगे। उसके बाद हम उस यूनिट की आपको एक्सरसाइज करने का तरीका समझाएंगे। तो चलिए हम फ़हरिस्त मज़ामीन चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा यूनिट नंबर 3 कौन सा है। तो स्टूडेंट, ये हमारी फ़हरिस्त है। यूनिट नंबर 1 हम की हमने सबसे पहले रीडिंग की थी और उसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज आपको करवाई थी। उसके बाद यूनिट नंबर 2 नात की भी हमने रीडिंग की थी और हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे। उसके बाद हम आपको इसकी एक्सरसाइज करने का तरीका आपको समझाएंगे। तो चलिए पेज नंबर 12 को खोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये है हमारा यूनिट नंबर 3 हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल सन 571 हिजरी को मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम जनाब अब्दुल्ला और वालदा का नाम हज़रत आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर बड़ी शफ़क़त फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि बच्चे खुदा के फूल हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते और कोई बच्चा रास्ते में मिल जाता तो उसे सवारी पर अपने साथ बिठा लेते। जब कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नई फसल का मेवा लाता तो वहाँ मौजूद लोगों में बांट देते और सबसे छोटे बच्चे को पहले देते। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को गोद में उठाकर प्यार करते, सर पर हाथ फेरते और नन्हे मुन्ने बच्चों का मुंह प्यार से चूम लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कतार में खड़ा करके दौड़ लगवाते और फरमाते कि देखें पहले हमें कौन छूता है। बच्चे दौड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छूने की कोशिश करते। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर गिरता और कोई झोली में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बहुत खुश होते। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो बच्चों पर शफ़क़त नहीं करता वो हम में से नहीं। हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातों पर अमल करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी इस यूनिट की रीडिंग कंप्लीट होती है। इसके नीचे हमने मश्क दी गई है यानी कि एक्सरसाइज। अब हम इसकी एक्सरसाइज चेक करते हैं। तो सबसे पहले सवाल है जवाब लिखें। इसमें हमें 3 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर पहला है सफ़र से वापसी पर कोई बच्चा मिलता तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कैसे पेश आते। सवाल नंबर 2 है नई फसल का मेवा आता तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले किसको देते थे। सवाल नंबर 3 प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में क्या फरमाया जो बच्चों पर शफ़क़त नहीं करता। तो स्टूडेंट, इन तीनों सवालों के जवाब हम आपको सेंड कर देंगे। इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारिए और अच्छी हैंडराइटिंग में साफ काम कीजिए। सवाल नंबर 2 है दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये हमें जुमले दिए गए हैं और नीचे इनके ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने जुमला पढ़ना है, इसमें आपको जो सही ऑप्शन लगे आपने उस पर टिक का निशान लगाना है और इस सवाल को आपने अपनी स्कूल की किताब पर ही फिल करना है। इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है इन अल्फाज को खुश खत लिखें। अब्दुल्ला, वालदा, झोली चाहिए। तो स्टूडेंट, इस सवाल को हमें अपनी फेयर कॉपी पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन अल्फाज को हमें खुश खत लिखना है यानी कि राइटिंग करनी है और ये राइटिंग आप अपनी जो रफ़ कॉपी होगी उस पर आप करेंगे। सवाल नंबर 4 है इस सबक में लफ्ज़ आप कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। तो इसका जवाब है इस सबक में लफ्ज़ आप 8 बार इस्तेमाल हुआ है और इसे भी आपने फेयर कॉपी पर आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप अपनी बुक पर ही फिल करें। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5 जोड़ मिलाएं। ये हमें
सेंटेंस दिए हुए हैं, इस साइड पर भी इस साइड पर भी, इनको हमें आपस में मिलाने हैं। सबसे पहले है प्यारे नबी का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, वालदा का नाम जनाब अब्दुल्ला। अब ये हमें अल्फाज दिए गए हैं, इनको हमें जो हमें सही लगेगा कि किसके साथ किसको मैच करना है, उनके साथ हमें इनको मैच करना है। हज़रत आमना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिद का नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम। तो सबसे पहले हम जुमला पढ़ेंगे प्यारे नबी का नाम। ये पूछ रहे हैं प्यारे नबी का नाम, तो क्या था हमारे प्यारे नबी का नाम? आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम इसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे? इसके साथ। आप स्केल रखकर अपनी बुक पर या कॉपी पर इसको कनेक्ट करें, बगैर स्केल के आपकी लाइन सीधी नहीं आएगी। उसके बाद है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? हमें यहाँ सेंटेंस को चेक करना है और हमें उसके साथ उसको मैच करना है, पढ़ना है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम था। तो ये किसके साथ मैच होगा? इसके साथ मैच होगा। आपने यहाँ से स्केल रख के इसको लाइन लगानी है। उसके बाद है वालदा का नाम। वालदा का नाम क्या था? हज़रत आमना। तो ये किसके साथ मैच होगा? इसके साथ मैच होगा, हज़रत आमना के साथ। उसके बाद है जनाब अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला कौन थे? वालिद का नाम था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हम किसके साथ मैच करेंगे? इसके साथ मैच करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको मैच करना है, और इसे भी स्टूडेंट्स आपको अपनी फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप अपनी बुक पर ही फिल करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 6, मिसाल के मुताबिक हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाएं। ये हमें हरूफ दिए गए हैं और मिसाल के तौर पर हमें एक जो है फिल किया हुआ भी दिया गया है। सबसे पहले हमारा हरूफ है अलिफ लाम लाम है। हमें इन सब हरूफ को आपस में मिलाकर लिखना है। जो हरूफ आपस में मिलते हैं हम उनको मिलाकर लिखेंगे, जो आपस में नहीं मिलते हैं हम उनको वहाँ पर अल्फाज को आखिर में छोड़ देंगे, और दूसरा जो वर्ड होगा उसको हम आगे से स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला हमें फिल करके दिया हुआ है, हम आपको दूसरे पे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमें हरूफ कौन सा दिया गया है? चे। तो हम चे की आधी शक्ल यहाँ पर लिखेंगे। उसके साथ हमें किसको मिलाना है? वाव को। तो यहाँ हम वाव को मिलाएंगे। आखिर में हमें कौन सा लफ्ज़ दिया गया है? मीम। तो ये लफ्ज़ हमारा क्या बनता है? चूम। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास वाव। वाव किसी भी लफ्ज़ के साथ मिलकर नहीं लिखा जाता है, तो इसे हम अकेला ही लिखेंगे। उसके बाद अलिफ़ है, हम यहाँ अलिफ़ लिख लेंगे। उसके बाद अलिफ़ के साथ भी लफ्ज़ नहीं मिल सकता है अगर के स्टार्ट में अलिफ़ आता है, और अगर एंड में होगा तो हम उसको मिला सकते हैं। लेकिन जहाँ पर किसी लफ्ज़ की, जैसे यहाँ पर वाव आया था, अकेला था, हम वाव के साथ अलिफ़ को नहीं मिला सकते हैं, इसलिए हम अलिफ़ को अलग से लिखेंगे। उसके बाद अगला लाम है हरूफ। लाम की हम आधी शक्ल लिखेंगे। उसके बाद लफ्ज़ क्या है? दाल। तो हम लाम के साथ दाल को मिला देंगे इस तरीके से। ये लफ्ज़ क्या बनता है? वालिद। अगला हरूफ है फ़े। हम फ़े की आधी शक्ल लिखेंगे इस तरीके से। और दूसरा हरूफ क्या है? रे। फ़े के साथ हम रे को मिला देंगे। तो स्टूडेंट रे भी किसी लफ्ज़ के साथ नहीं मिलके लिखा जाता है, जिस तरह से हम वाव को मिलाकर लिख रहे थे। वाव और रे ये किसी भी हरूफ के साथ नहीं मिल सकते हैं। वाव हो गया, रे हो गया, दाल हो गया, जाल, ये अकेले ही लिखे जाते हैं। जहाँ पर भी ये एंड में आते हैं या शुरू में आते हैं वहाँ पर हमें अल्फाज को छोड़ देते हैं और हम नेक्स्ट हरूफ को फिर दोबारा से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रे भी यहाँ फ़े के साथ मिल गया। अब अगला वर्ड क्या है हमारा? मीम। तो हम यहाँ मीम की आधी शक्ल लिखेंगे इस तरीके से। मीम को हम किसके साथ मिलाएंगे? अलिफ़ के साथ। ये हमने यहाँ मीम के साथ अलिफ़ को मिला दिया। अलिफ़ के बाद क्या है? ये। हम यहाँ ये की आधी शक्ल लिखेंगे, और ये को किसके साथ मिलाना है? अलिफ़ के साथ। ये हमने अलिफ़ मिला दिया। तो ये हमारा क्या वर्ड बन गया? फरमाया। इस तरीके से ये हमें सारे वर्ड्स जो हैं आधी शक्ल में मिलाने हैं। सबसे पहले शीन है, शीन की हमने आधी शक्ल देनी है। ये हमारा शीन की आधी अशकाल हो गई। उसको हमें किसके साथ मिलाना है? फ़े के साथ। फ़े की भी हमने आधी शक्ल मिलानी है इस तरीके से। फिर फ़े को हमें किसके साथ मिलाना है? काफ़ के साथ। ये हमने काफ़ की आधी शक्ल लिख ली। और फिर काफ़ किसके साथ मैच होगा? ते के साथ, क्योंकि ते के बाद अब कोई और लफ्ज़ नहीं है, तो यहाँ हम ते पूरी ही लिखेंगे इस तरीके से।
ये पहले हो गया शीन, फिर हो गया फे और फिर हो गया काफ। तो ये लफ्ज़ क्या बनता है? शफ़क़त। उसके बाद है गाफ। गाफ की आधी शक्ल हम लिखेंगे यहाँ। गाफ को किसके साथ मिलाएंगे? वाव के साथ। मैंने आपको बताया था वाव के साथ कोई लफ्ज़ नहीं मिल सकता, इसलिए वाव के आगे क्या है? दाल, तो हम दाल को अकेला ही लिख देंगे। तो ये लफ्ज़ क्या बनेगा? गोद। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करें और इसे आपको अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है अच्छी हैंड राइटिंग में। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 7, मिसाल के मुताबिक हैं और थे लगाकर जुमले मुकम्मल करें। तो ये स्टूडेंट हमें पढ़ने हैं, ये जुमले हैं, इनको हमें देखना है कि किस जुमले के साथ हैं लगाना है, किस जुमले के साथ थे लगाना है। तो मिसाल के तौर पर उन्होंने एक हमें फिल करके दिया हुआ है, बच्चे दौड़ लगाते हैं, तो इसमें हैं आएगा। दूसरा है हम फल खाते हैं, इसमें भी हैं ही आएगा। नंबर 3 है वो पढ़ते हैं। हम खाना खाते हैं। लड़के खेलते हैं। तो स्टूडेंट हमने सेंटेंस की एक साइड कर ली हैं वाली, अब हम चलते हैं थे वाली साइड पर। ये हमने जुमला क्या इसमें हमने अल्फाज ऐड किया हैं और अब ये थे इसमें यूज़ होगा। बच्चे दौड़ लगाते थे, पहले हमने पढ़ा था बच्चे दौड़ लगाते हैं, अब सेंटेंस होगा बच्चे दौड़ लगाते थे। पहला था हमारा हम फल खाते हैं, अब इसमें क्या होगा? हम फल खाते थे। तीसरा था वो पढ़ते हैं और इसमें क्या होगा? वो पढ़ते थे। हम खाना खाते हैं और इसमें क्या फिल होगा? हम खाना खाते थे। लड़के खेलते हैं, इसमें क्या फिल होगा? लड़के खेलते थे। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये भी एक्सरसाइज हम आपको सेंड करेंगे और इसे भी आपने अपनी स्कूल की जो आपकी बुक है उर्दू की उस पर ही फिल करना है, इसे भी आपको अपनी फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 8, मिसाल के मुताबिक इन लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग करें। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने ऊपर हरूफ जो अलग अलग थे उनको मिलाकर लिखा था, अल्फाज बनाए थे इनके हरूफ के, और यहाँ पर हमें अल्फाज दिए गए हैं, इनको हमें तोड़ कर लिखना है, यानी इनके हरूफ को देखना है पहले कौन सा वर्ड है हरूफ है उसको हम अलग करेंगे, फिर दूसरे हरूफ को अलग करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, फिर चौथे को करेंगे और फिर आखिर में जो हरूफ होगा उसको तोड़ कर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक हमें करके दिखाया हुआ है। हम नेक्स्ट को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट अल्फाज कौन सा है? फसल है, तो इसमें हमें देखना है सबसे पहले हरूफ कौन सा दिया गया है। इसमें फ़े दिया गया है, तो हमने सबसे पहले फ़े को तोड़ना है। फ़े किसके साथ मिला हुआ है? स्वाद के साथ, हमें स्वाद को तोड़ना है। स्वाद किसके साथ मिला हुआ है? लाम के साथ, हमें लाम को तोड़ना है। इसमें 3 हरूफ हैं, तीनों को हमने तोड़ के लिख दिया। उसके बाद अगला अल्फाज है हमारे पास कतार। कतार में सबसे पहले कौन सा हरूफ है? काफ। काफ को तोड़ा हमने। उसके बाद तोएं हैं, तोएं को तोड़ा हमने। उसके बाद तोएं किसके साथ मिली हुई है? अलिफ के साथ, अलिफ को तोड़ा हमने। उसके बाद आखिरी हरूफ कौन सा है? रे को तोड़ा। तो ये हमारा अल्फाज जो है कतार, ये इसको हमने तोड़ दिया है। उसके बाद अगला अल्फाज है प्यारे। प्यारे को हमें तोड़ना है, तो प्यारे में सबसे पहले कौन सा हरूफ दिया गया है? पे। पे किसके साथ मिला हुआ है? नीचे 2 नुक्ते हैं, ये है। ये किसके साथ मिला हुआ है? अलिफ के साथ। अलिफ के बाद कौन सा हरूफ है? रे के बाद कौन सा हरूफ है? बड़ी है। तो ये प्यारे को भी हमने तोड़ दिया। उसके बाद अगला अल्फाज है सफ़र। सफ़र में सबसे पहला हरूफ कौन सा है? सीन। सीन को तोड़ेंगे। सीन किसके साथ मिला हुआ है? फ़े के साथ। फ़े को तोड़ दिया। फ़े किसके साथ मिला हुआ है? रे के साथ। इस तरीके से ये सफ़र भी टूट गया। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारे पास कोशिश। कोशिश में सबसे पहला हरूफ कौन सा है? काफ। काफ को तोड़ा। काफ किसके साथ मिला हुआ है? वाव के साथ। वाव के बाद कौन सा हरूफ है? शीन।
शीन को तोड़ दिया हमने, फिर शीन के साथ शीन ही मिला हुआ है तो हमें शीन ही लिखना है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये कोशिश को भी हमने तोड़ दिया। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करें और इस सवाल को भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 9। मिसाल के मुताबिक दिए गए अल्फाज को उनके मुत्तज़ाद या उलट से मिलाएं। ये अल्फाज दिए गए हैं और ये इन अल्फाज के मुत्तज़ाद दिए गए हैं, यानी कि उलट अल्फाज दिए गए हैं। इनको हमें जिस अल्फाज का जो उलट होगा उसके साथ हमें मैच करना है। मिसाल के तौर पर इन्होंने हमें एक करके दिखाया हुआ है। पहला अल्फाज है हमारा बच्चा, बच्चे का उलट क्या होगा, बड़ा। तो इन्होंने मैच किया है। आपने स्केल लेना है और इनको आपस में मैच करना है स्केल रख के, ताकि आपकी जो लाइन है वो सीधी उसी अल्फाज तक जाए। दूसरा अल्फाज है खुश, खुश का उलट क्या होगा, उदास। तो हमें खुश को किसके साथ कनेक्ट करना है, उदास के साथ। थर्ड हरूफ अल्फाज है हमारा आखिरी, आखिरी का मुत्तज़ाद क्या होगा या उलट क्या होगा, पहला। तो हमें क्या करना है, इसको इस अल्फाज के साथ कनेक्ट करना है, मिलाना है। उसके बाद ये अल्फाज फूल, फूल का उलट क्या होगा, कांटा। तो हमें फूल को किसके साथ मिलाना है, कांटा के साथ। उसके बाद हमारा अगला अल्फाज है आगे, आगे का उलट क्या है, पीछे। तो हमें आगे को पीछे के साथ मिलाना है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारें और इसको अच्छे तरीके से स्केल रख कर सीधी लाइंस लगाएं ताकि आपकी राइटिंग अच्छी लगे। और स्टूडेंट यहाँ पर हमारी इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी फेयर कॉपी पर उतारें अच्छी हैंड राइटिंग में और साफ काम कीजिए। और जब आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाए तो स्कूल में अपनी कॉपीज़ को चेकिंग के लिए भेज दें। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट की रीडिंग और एक्सरसाइज पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।